मालाबार बारबेट। मालाबार बारबेट का घर है वेस्टर्न घाट्स, जो एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और जो भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर फैला हुआ है। ये रेंज गोवा और कर्नाटका से लेकर केरल और तमिलनाडु के पार्ट्स तक फैली हुई है। इन्हें देखने के लिए आपको डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स एक्सप्लोर करने होंगे, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन जब ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। Perched high up on a rain-soaked branch, a small Malabar barbet glances around, its vivid colors blending beautifully with the lush greenery. As it scans its surroundings, it's almost as if it's inviting us to join in its world of tropical splendor. Today, let's journey into the misty, monsoon-drenched forests of India's Western Ghats and get up close with this stunning, colorful little bird, the Malabar barbet. Scientifically known as Celopogon malabaricus, this bird, native to southern India, is a true spectacle of colors. Its green and red plumage blends in with the dense foliage, yet its vibrant yellows and blues around the head make it a real standout when spotted. The Malabar barbet is actually one of the most colorful barbet species found in India, giving bird watchers a feast for the eyes. और ये एक दिलचस्प बात है कि नर और मादा बारबेट लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। दोनों के शरीर पर हरा, लाल और नीला रंग होता है, जो इन्हें घने जंगल में छुपने में मदद करता है। मॉनसून सीजन में ये बारबेट अक्सर ट्री ब्रांचेस के बीच हॉप करती हुई दिखाई देती है और इसकी फेवरेट स्नैक होती है छोटे ग्रीन बेरीज। बारबेट्स मोस्टली फ्रूजिवरस होते हैं, मतलब ये फ्रूट्स लाइक बेरीज और फिग्स ज्यादा खाते हैं। दे हैव अ शॉर्ट स्टाउट बीक जो इन बेरीज को आसानी से पैक और स्वॉलो करने में मदद करता है। एंड हियर्स समथिंग फैसिनेटिंग, barbets play a crucial role in the ecosystem as seed dispersers. By eating and later releasing seeds, they help with the regeneration of forest plants, making them a vital part of the forest's life cycle. इंडिया में करीब 1 दर्जन से ज्यादा बारबेट स्पीशीज हैं, लेकिन मालाबार बारबेट इनमें सबसे खास है अपने मल्टी कलर्ड प्लूमेज के लिए। इसके सिर पर ब्लू और रेड का ब्राइट मिक्स है, जो बारबेट्स में रेयर कॉम्बिनेशन है और इसीलिए ये सबसे अलग दिखती है। अनलाइक सम बारबेट्स जो थोड़े सबड्यूड कलर्स में होते हैं, मालाबार बारबेट एक ट्रॉपिकल आउटफिट पहनती है पूरे साल, जिससे इसे देखना बहुत ही मजेदार होता है। इन्हें डेंस कैनोपी वाली जगह पसंद है क्योंकि वहां ग्रीनरी इनका खाना और प्रोटेक्शन दोनों ही देती है। These forests become even more magical during the monsoon as the vegetation bursts with life, offering ample food sources for the Malabar barbet and other frugivores. क्या आप जानते हैं कि बारबेट्स को फॉरेस्ट ड्रमर्स भी कहा जाता है? ये कॉम्प्लेक्स सॉन्ग्स गाने के बजाय टुक टुक की रेपिटेटिव कॉल्स करते हैं जो जंगल में गूंजती है, खासकर मेटिंग सीजन के दौरान। Their calls can be surprisingly loud, almost like a wooden instrument tapping in the forest. ये बारबेट्स बड़े शानदार कारपेंटर्स भी होते हैं। ब्रीडिंग सीजन के दौरान वे डेड ट्री ट्रंक्स में अपने बीक से नेस्टिंग होल्स कार्व करते हैं, जो उनके एग्स और बच्चों के लिए एक सुरक्षित घर बनाते हैं। इनका एक क्वर्की हैबिट ये भी है कि ये फ्रूट को हवा में टॉस करके कैच करते हैं। ये शायद ऐसा लगता है कि ये अपने खाने के साथ खेल रहे हैं, लेकिन ये उनका तरीका है फ्रूट को सॉफ्ट बनाने का, ताकि ये उसे आसानी से निगल सके। तो अगली बार जब आप वेस्टर्न घाट्स में हो तो मालाबार बारबेट को जरूर ढूंढने की कोशिश कीजिए। अर्ली मॉर्निंग्स में खासकर बारिश के बाद का समय बेस्ट होता है इन्हें देखने का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, ब्रांच से ब्रांच पर हॉप करते हुए, बेरीज और फिग्स का ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हुए। Thank you for joining us on this journey through the treetops with the Malabar barbet.
कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने इस बर्ड को कभी रियल लाइफ में देखा है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप एक्सप्लोरिंग एंड हैप्पी बर्ड वॉचिंग। हम जल्द ही वेस्टर्न घाट की और भी अद्भुत बर्ड्स को आपके सामने लाएंगे। कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर मोर। देखते रहिए बर्ड्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया।